जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था किस चीज़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं और उनमें प्रचलित जो नृत्य है उसके बारे में, और बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था सरगुजा क्षेत्र की जो जनजातियां हैं और उनमें प्रचलित नृत्य, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ, याद है नहीं है भैया? सरगुजा क्षेत्र में और कौन कौन से जनजाति प्रचलित है और उनमें कौन कौन सा नृत्य है, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां और इनमें कौन कौन सा नृत्य प्रचलित है, इसके बारे में बहुत अच्छे से और आप लोगों को बताया था। ठीक है, समझ में आया था कि नहीं आया था? अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनमें प्रचलित नृत्य, जहां से हमारे पेपर में और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां थी, इसमें एक दो जनजाति और है जिसको पूछता है, आप लोग ध्यान में रखना। जैसे एक जनजाति पूछता है कौन सा भाई, तो एक जनजाति आप लोग याद रखना कौन सा, प्रधान। कौन सी जनजाति? प्रधान। तो ये जो प्रधान जनजाति है ये कौन से नृत्य करती है? लिंगोपाटा नृत्य। कौन सा? लिंगोपाटा नृत्य। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? तो याद रखना पड़ेगा, प्रधान जनजाति के लोग और लिंगोपाटा नृत्य करते हैं। ठीक है सर, याद रखेंगे कि प्रधान जनजाति के लोग लिंगोपाटा नृत्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और जनजाति है कंवर जनजाति, बिकट फेमस जनजाति भैया। कौन सा? कंवर जनजाति। संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? कमेंट करके बताओ। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति। ठीक है भाई, तो कंवर जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? बार नृत्य। कौन सा? बार और नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बस इससे अतिरिक्त इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि लिंगोपाटा नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो लिंगोपाटा नृत्य करते हैं प्रधान। ये पाटा पाटा वाला जितना है ना, सब मुड़िया जनजाति का, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप न इसको और बहुत अच्छे से याद रखो। क्या? तो लिंगोपाटा। ठीक है भाई, तो लिंगोपाटा 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 नृत्य प्रधान जनजाति के लोग करते हैं। लिंगोपाटा प्रधान जनजाति, कंवर जनजाति के लोग बार नृत्य करते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनसे संबंधित नृत्य। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा? मुड़िया जनजाति। ये मुड़िया जनजाति सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक हर 12-15 नृत्य है भैया, और हर नृत्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको पूछता है मुड़िया, या इसको और क्या बोलते हैं? मुरिया। मुड़िया या मुरिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है मुड़िया जनजाति। इससे संबंधित लगभग 12-15 क्या है, नृत्य है। ठीक है ना, और उसको पूछता है पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। क्या? तो अपन लोग शुरू करते हैं मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति में सबसे पहले कौन सा नृत्य है? तो याद रखना मांदरी। बताइए याद रहेगा नहीं रहेगा? सोच बाय सुरता रहेगा नहीं रहेगा? रखना पड़ेगा। ठीक है, पेपर निकालना है। पहली जनजाति देख रहे हैं कौन सा? मुड़िया जनजाति। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, मध्य छत्तीसगढ़ उत्तर छत्तीसगढ़ हो गए कंप्लीट पिछले लेक्चर में। अब देख रहे हैं अपन लोग दक्षिण छत्तीसगढ़। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जनजाति है तो हमारे लिए है मुड़िया जनजाति। इसको मुरिया भी कहते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब पहला नृत्य इनका याद रखेंगे मांदरी नृत्य। अरे मांदर के थाप में नाच रहे हैं, नाम हो गया क्या? मांदरी नृत्य। तो पहला चीज याद रखेंगे क्या, कि जो मांदरी नृत्य है ना, ये किस जनजाति के लोग करते हैं? तो पहला तो यही याद रखना, क्या? मुड़िया जनजाति। ठीक है सर, मुड़िया जनजाति के लोग और करते हैं क्या? तो मांदरी नृत्य। कहाँ करते हैं? तो घोटुल। अरे भैया, मुड़िया जनजाति का युवा गृह बताया नहीं बताया? तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह नाम क्या है उसका? घोटुल। पहले घोटुल कहते थे, अब बोलते हैं गणेश के गा मतलब घोटुल, है कि नहीं? तो घोटुल के चारों तरफ घूम घूम करके और मस्त नृत्य करते हैं। कौन सा? मांदरी नृत्य। तो कहाँ करते हैं? तो बोले घोटुल के अंदर करते हैं, चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तो याद रखना है कहाँ करते हैं, तो मैंने कहा घोटुल। अब इसको बोलते हैं क्या? घोटुल। आप घोटुल भी बोल सकते हैं, या अब इसका नाम बदल गया है। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, गोटुल बोलते हैं, गोटुल। ठीक है, तो गोटुल, गोटुल में करते हैं, चारों तरफ घूम घूम करके और नृत्य करते हैं। कौन सा? मांदरी नृत्य। तो कहाँ करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गोटुल में करते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसमें ना चिटकुल और बिरजिया ढोल वाद्य यंत्र के रूप में और प्रयोग करते हैं। क्या बजाते हैं भैया? वाद्य यंत्र क्या है? अगर आपसे पूछे वाद्य यंत्र
किसका वाद्य यंत्र? मांद्र नृत्य में। तो एक तो मांदर हो गया, तो मांद्र नृत्य में मांदर बजाते हैं, तो ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या बजाते हैं? चुटकुल। अब ये चुटकुल क्या है, तो ये सब मैं आप लोगों को वाद्य यंत्र में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी याद रखो सिर्फ नाम, क्या? चुटकुल और बिरझिया ढोल। क्या? बिरझिया ढोल। कुछ नहीं है, ढोल का ही एक प्रकार है बिरझिया ढोल, ठीक है। तो याद रखना, चुटकुल और बिरझिया ढोल वाद्य यंत्र बजाते हैं भैया, किसमें? मांद्री नृत्य में। कहाँ नाचते हैं? घोटुल के चारों तरफ बढ़िया नाचते हैं, ठीक है। अब नाच रहे तो आदमी इसलिए नाचते का? बिल्कुल नहीं। नाचने के लिए चाहिए क्या? एमडी, है कि नहीं? हाँ, तो ये लोग मस्त एमडी बांटते हैं, किसमें? घोटुल में। पहले थोड़ा एमडी देंगे। एमडी का मतलब, एमडी क्या बोलते हैं ये लोग? दाढ़ना। क्या बोलते हैं? मैं बहुत अच्छे से पेय पदार्थ में आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था। क्या? दाढ़ना। दाढ़ना मतलब ये महुआ से बनता है। किससे बनता है भैया? महुआ से, है कि नहीं? तो महुआ दारू समझ सकते हो, दाढ़ना। इसके अलावा लांदा, बिकट फेमस है बस्तर में। क्या? लांदा। तो दाढ़ना, लांदा, ये सब पेय पदार्थ दिया जाता है और उसके बाद इसको मस्त पीते हैं और उसके बाद फिर नाचते हैं। क्या? मांद्री नृत्य। ठीक बन जाएगा। तो इतना फैक्ट याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग घोटुल के अंदर करते हैं। इसमें चुटकुल और बिरझिया ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और क्या याद रख लेंगे कि भैया इसमें दाढ़ना, लादना, ये सब पेय पदार्थ का सेवन किया जाता है। ठीक, इतना आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है, पहला। दूसरा कौन सा नृत्य है भैया? मुड़िया जनजाति का एबाल तोर नृत्य। 1, 2, 10, 50 बार पूछा है। किसको? एबाल तोर नृत्य। ठीक बन जाएगा, एबाल तोर नृत्य। ठीक है सर, एबाल तोर नृत्य। क्या याद रखेंगे? पहली तो रखेंगे मुड़िया जनजाति को। इसको बार बार लिखने का कारण यही है ताकि याद रहे, मुड़िया जनजाति में और फेमस है, मुड़िया जनजाति का प्रचलित और नृत्य है कौन सा? एबाल तोर नृत्य। ठीक है सर। कब करते हैं? किस अवसर पर करते हैं? किसकी आराधना के लिए करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो मुड़िया जनजाति के लोग जब नारायणपुर में बहुत प्रसिद्ध मड़ई महोत्सव करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? मुड़िया जनजाति के लोग। तो मुड़िया जनजाति के लोग मड़ई महोत्सव करते हैं, तो मड़ई के देवता अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए एबाल तोर नृत्य करते हैं। ये हमको याद रखना है बंधुओं। क्या याद रखना है कि मड़ई के देवता, मड़ई के और देवता, ये भी पूछता है कि मड़ई के देवता कौन है? सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन। तो आपको बता देना है मड़ई के देवता है अंगादेव। अगर आपसे पूछे घोटुल का देवता, तो बोले लिंगोपेन देव। कौन सा? लिंगोपेन देव। आपको याद रखना है मड़ई का देवता अंगादेव। ये जो मड़ई के देवता अंगादेव है, इसकी आराधना के लिए, इसके पूजा के लिए, पूजा के उद्देश्य से, तो मड़ई के देवता अंगादेव की आराधना करने के लिए, उसकी पूजा पाठ करने के लिए, और कौन सा नृत्य करते हैं? एबाल तोर नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? मुड़िया जनजाति के लोग। अब ये जो मड़ई महोत्सव है, ये कहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भैया? तो नारायणपुर का मड़ई महोत्सव पूरे दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। याद रखना है कहाँ का? तो मैंने कहा नारायणपुर। ठीक है, बन जाएगा नारायणपुर। तो नारायणपुर का जो मड़ई है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, नारायणपुर का मड़ई। अच्छा, इसमें जो देवता होता है, मड़ई का देवता, उसको क्या कहते हैं? तो मैं बता दिया हूं, क्या कहते हैं? अंगादेव। ये जो अंगादेव है, इसको किस चीज से बनाते हैं? तो लकड़ी से, मतलब काष्ठ से और निर्मित करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नारायणपुर की मड़ई महोत्सव, जिसके देवता है अंगादेव, उसकी आराधना के लिए, उसके पूजा पाठ प्रतीक स्वरूप, और ये लोग एक नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं एबाल तोर नृत्य। कौन सा नृत्य? एबाल तोर नृत्य। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। ठीक है सर, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा भैया। ठीक, अब इसके बाद तीसरा नृत्य एबाल तोर के बाद कौन सा है जो हमको जानना है? बहुत प्रसिद्ध है भैया। ठीक है, आगे बढ़ें, शुरू करें। गेड़ी नृत्य। क्या बताया था भैया? तो मैंने आप लोगों को बताया था गेड़ी नृत्य। इसको और क्या बोलते हैं? गेड़ी नृत्य को और क्या बोलते हैं? गेड़ी नृत्य को बताओ, क्या बोलते हैं गेड़ी नृत्य को? तो खाली यही याद रखना, गेड़ी नृत्य। और क्या बोलते हैं उसको छोड़ो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? गेड़ी नृत्य। इसको ना डिटोंग पाटन नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अभी याद रखना गेड़ी नृत्य। मैं आप लोगों को बताया था
कि बस्तर क्षेत्र में वर्षा के देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? भीमा देव की। तो बस्तर क्षेत्र में वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए और गेड़ी नृत्य किया जाता है। देखे कि नहीं देखे भैया, है कि नहीं? गेड़ी नृत्य बनेगा कि नहीं बनेगा? गेड़ी नृत्य। तो ये जो गेड़ी नृत्य है ना, ये भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है बस्तर क्षेत्र में। किस जनजाति के द्वारा? मूड़िया जनजाति। तो याद रखना, ठीक है भाई। सबसे पहले याद रखना गेड़ी, पहले तो याद रखना क्या, इसे एक और नाम से जानते हैं, डीटोंग गेड़ी नृत्य या डीटोंग पाटा नृत्य ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। किस जनजाति के लोग करते हैं? मूड़िया जनजाति के लोग, ठीक है, ये याद रख लेना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि क्यों करते हैं गेड़ी नृत्य, ठीक है भाई। तो गेड़ी नृत्य काबर करते हैं? एकदम सिंपल से बात है का, वर्षा के देवता बस्तर क्षेत्र में, वर्षा के देवता बस्तर क्षेत्र में वर्षा के देवता कौन से हैं भाई? भीमा देव। वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि अच्छे से बारिश करे, है कि नहीं? तो वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए और बस्तर क्षेत्र में मूड़िया जनजाति के लोग करते हैं गेड़ी नृत्य। इसे डिटोंग नृत्य या डिटोंग पाटा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है सर, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है भैया? मैं बताया था ना, भीमा देव पूजा करते हैं, मेढक मेढकी पूजा करते हैं, उसको शादी ब्याह करते, सब कहानी बता दिया था, ठीक है भाई। कौन करते हैं इसमें? तो याद रखना केवल पुरुष लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसमें सिर्फ नृत्य करते हैं, गाना वाना का कोई कंझट नहीं है, सिर्फ नाचते हैं और मस्त गेड़ी चढ़े नहीं देखे भैया। अरे मेरे को पता, कई लोगों को गेड़ी नहीं पता होगा, अरे जौहर हो जाएगा है, गेड़ी नहीं पता होगा, जाओ दीवार में भटाक से मुड़ी मारना अपने, ठीक है, तब जाकर के फिर बुद्धि खुलेगा, दिमाग खुलेगा, ठीक है भैया। तो गेड़ी, अरे बांस का बना रहता है, मस्त गेड़ी बनाते हैं बांस का, और फिर द्रुत गति से, मतलब थोड़ा स्पीड में द्रुत गति से नृत्य करते हैं, क्या? गेड़ी नृत्य। किस जनजाति के लोग? मूड़िया जनजाति के लोग। इसे डिटोंग नृत्य कहते हैं। वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए और किया जाता है बस्तर क्षेत्र में। कौन सा नृत्य? गेड़ी नृत्य। किस जनजाति के द्वारा? मूड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक, बन जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद और कौन सा नृत्य है सर जिसको आप लोगों को जानना है? ठीक है भाई, गेड़ी नृत्य। इसके बाद याद रखना है हुलकी पाटा नृत्य। इसको बता दिया हूं और बता रहा हूं एक बार, ठीक है। हुलकी पाटा नृत्य। अगर आपसे पूछे कि हुलकी पाटा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो आपको बता देना है मूड़िया जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? मूड़िया जनजाति के द्वारा और किया जाता है हुलकी पाटा नृत्य। मैं आप लोगों को जब बता रहा था क्या घोटुल, तो बताया था घोटुल में और मनोरंजन के लिए करते हैं क्या? हुलकी पाटा। तो कहाँ करते हैं? तो बताया था घोटुल। अब कई लोग बोलेंगे सर इसका नाम बदल गया है गोटुल। अरे ठीक है, गोटुल हो गया है, लेकिन क्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है घोटुल घोटुल, ठीक है, लेकिन वो अब हो गया गोटुल। आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। तो गोटुल में मनोरंजन के लिए, किसके लिए? मनोरंजन। तो गोटुल में मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए करते हैं कौन सा? हुलकी पाटा नृत्य। सामान्य अवसर में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोटुल में करेंगे, सामान्य अवसर में भी करते हैं और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो हुलकी पाटा नृत्य। अपने को नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है भाई। इसके बाद और कौन सा नृत्य है? हुलकी पाटा नृत्य मूड़िया जनजाति के लिए, गोटुल में मनोरंजन के लिए करते हैं, सामान्य अवसर में भी करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद और कौन सा नृत्य है? तो मैंने बताया था हुलकी पाटा के बाद फिर घोटुल पाटा। अब ये जितना भी पाटा है ना, पाटा आटा पाटा वाला नृत्य आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा? मूड़िया जनजाति। लेकिन इसका एक अपवाद बताया हूं, कौन सा? लिंगो पाटा नृत्य प्रधान जनजाति के लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जितना भी पाटा वाला है सब लगा देना है कौन सा? आंखें मूंद के बिन बुद्धि लगा देना है मूड़िया जनजाति, ठीक है भाई, बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कौन सा जनजाति, कौन सा नृत्य? तो मैंने कहा घोटुल पाटा नृत्य, ठीक है सर। देखते हैं कब करते हैं, पहले तो देखते हैं कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। मूड़िया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है सर, मूड़िया जनजाति के लोग करते हैं हम लोग, और अच्छे से इसको याद रखेंगे, ओके। अब याद रखना है क्या कि ये जो घोटुल पाटा नृत्य है ये मूड़िया जनजाति के लोग मृत्यु के अवसर पर करते हैं। कब करते हैं भाई? तो मैंने कहा मृत्यु के अवसर पर करते हैं, जब कोई इनके
मुड़िया जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जब लेके जाते हैं ना तो ये नृत्य करते हुए जाते हैं, उसको कहते हैं घोटुल पाटा नृत्य। कौन सा नृत्य? घोटुल पाटा नृत्य। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति मृत्यु के अवसर पर करते हैं। इसको आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। अब उसके बाद कौन सा है भाई? घोटुल पाटा के बाद इसके बाद है माओ पाटा नृत्य। इसको भी पढ़ाया था, माओ पाटा नृत्य। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना। कौन सा नाम याद रखना? पहली तो नृत्य का नाम याद रखना। कौन सा है? माओ पाटा नृत्य। ठीक है सर, ये जो माओ पाटा नृत्य है ये किस जनजाति के लोग करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो याद रखना है किस जनजाति के लोग करते हैं माओ पाटा नृत्य? मुड़िया जनजाति, ये याद रखना है। ठीक है सर, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं माओ पाटा नृत्य। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब करते हैं, किस अवसर पर करते हैं। तो ये लोग गौर मतलब वन भैंसा का शिकार का अभिनय करते हैं, मंचन करते हैं। किसमें? माओ पाटा नृत्य में। तो कह सकते हैं शिकार नृत्य है। किसका शिकार है भाई? तो गौर मतलब वन भैंसा का। यहां पे लिख सकते हो क्या? गौर मतलब वन भैंसा। ठीक है भाई, तो गौर पशु या आप कह सकते हो वन भैंसा गौर पशु के और शिकार का अभिनय करते हैं। शिकार का अभिनय करते हैं या आप कह सकते हो मंचन करते हैं। किसमें मंचन करते हैं? माओ पाटा नृत्य में। ठीक है भाई, बन जाएगा माओ पाटा नृत्य। तो मैंने कहा बनना चाहिए माओ पाटा नृत्य। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल है माओ पाटा नृत्य, है कि नहीं? देखो, माओ पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है सर, बन जाएगा मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। गौर मतलब वन भैंसा पशु का शिकार का अभिनय करते हैं, मंचन करते हैं। किसमें? माओ पाटा नृत्य में। मतलब ये एक शिकार नृत्य है। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब इसमें होता क्या है, ये जो माओ पाटा नृत्य है इसमें ना जो टीम होता है अभिनय करने का, नाम मंचन करने का टीम होता है, वो लोग शिकार को प्रदर्शित करते हैं कि कैसे लोग शिकार करते हैं। इनका टीम जाता है ना, पहले शिकार को डिटेक्ट करते हैं, मतलब देखते हैं। फिर वो जो वन भैंसा है वो किसी इनके एक सदस्य को और घायल कर देता है, एक आध छतारी उतारी मार देता है कि नहीं। उसके बाद ये लोग कैसनो करके और साम दाम दंड भाई देती लगा के और शिकार को कर लेते हैं। भैया वन भैंसा को मार गिराते हैं, शिकार कर लेते हैं। और उसके बाद इनका जो पुजारी होता है सिरहा, क्या बोलते हैं इनके पुजारी को? सिरहा बोलते हैं। अरे नाचे लगिस। इनका जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं सिरहा। ये सिरहा आता है, ये किरहाता है और वो जो जिसको घायल कर दिया है वन भैंसा उसको क्या करते हैं? ठीक कर देता है। तो भैया इनका साथी ठीक हो गया, इनको शिकार मिल गया। इस खुशी में, हर्षोल्लास में और फिर ये लोग नृत्य करते हैं। कौन सा? माओ पाटा नृत्य। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्या? माओ पाटा नृत्य। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप थोड़ा देखो, रिवीजन करो, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है जी, हो गया, रिवीजन किए। आप शुरू करते हैं। कौन सा? आगे बढ़ते हैं भैया, शुरू क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? नृत्य बता रहा था। ठीक है, एक बार देखो, फिर से बता रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कौन कौन सा नृत्य है। हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां। उसमें सबसे पहले बताया कौन सी जनजाति? तो सबसे पहले बताया मैं आप लोगों को मुड़िया जनजाति। ठीक है भाई, मुड़िया जनजाति में मांदर नृत्य घोटुल में करते हैं, ये याद रखना है। एबालतोर नृत्य अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। गेड़ी नृत्य तो बोले भीमादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। होलकी पाटा नृत्य मनोरंजन के लिए करते हैं। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर करते हैं। माओ पाटा नृत्य शिकार के अवसर पर करते हैं। कब करते हैं माओ पाटा नृत्य? शिकार के अवसर पर। इनकी टोली होती है, शिकार करने जाते हैं, वन भैंसा लात में मारता है, एक जने घायल हो जाता है, सिरहा आके ठीक करता है, शिकार कर लेते हैं, तब जाके हर्षोल्लास के साथ प्रसन्नता पूर्वक और नृत्य करते हैं। उसको कहते हैं क्या? माओ पाटा नृत्य। बताओ, इतना समझ में आ गया माओ पाटा नृत्य। अब माओ पाटा नृत्य के बाद आगे बढ़ते हैं भाई, है कि नहीं? माओ पाटा नृत्य के बाद अब कौन सा नृत्य है जिसको आप लोगों को याद रखना है? मुड़िया जनजाति का। तो मुड़िया जनजाति का नेक्स्ट जो नृत्य है उसको बोलते हैं कौन सा? तो मैंने कहा पुष्कोलांग नृत्य। क्या बोलते हैं? पुष्कोलांग नृत्य। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? पुष्कोलांग नृत्य।
बनना चाहिए पुष्कोलांग नृत्य। तो पुष्कोलांग या कोलंगा बोलते हैं इसको, पुष्कोलांग नृत्य या कोलंगा नृत्य। ठीक है सर, ये जो पुष्कोलांग नृत्य है ये किस जनजाति के लोग करते हैं? अगर ऐसा पूछे तो आपको बता देना है मुड़िया जनजाति। ठीक है सर, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं पुष्कोलांग नृत्य। ये क्या है भाई पुष्कोलांग नृत्य, कब करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये ना चैत्र महीना में करते हैं ये लोग। कब करते हैं? चैत्र माह में करते हैं। ठीक है सर, चैत्र माह में करते हैं। कौन सा? पुष्कोलांग नृत्य। क्या है, क्यों करते हैं? तो ये लोग ना पाटा जात्रा पर्व के दौरान करते हैं। कब करते हैं भाई? तो मैंने कहा ये लोग, ये जो पुष्कोलांग नृत्य है इसको पाटा जात्रा के दौरान करते हैं। ठीक है सर, पाट यात्रा या पाटा यात्रा के दौरान करते हैं। कौन सा? पुष्कोलांग नृत्य। ये भी ठीक है। और ये जो पुष्कोलांग नृत्य है ये देवताओं के सम्मान में किया जाता है। इसके सम्मान में? तो मैंने कहा देवताओं के सम्मान में। ठीक है भाई, देवताओं के सम्मान में किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो पुष्कोलांग नृत्य। तो क्या ये याद रखेंगे? चैत्र महीने में होता है, पाट यात्रा के दौरान होता है, देवताओं के सम्मान में किया जाता है पुष्कोलांग नृत्य। ये जो पुष्कोलांग नृत्य है ना, इसको कोई भी गांव जो है लगातार 3 वर्ष तक करते हैं पुष्कोलांग नृत्य को। ठीक है, और 3 वर्ष करने के पश्चात विधिवत उसका विसर्जन करते हैं। और विसर्जन करने के बाद वह गांव जो है अगले 3 साल तक छेरता नृत्य करने का और अधिकारी होता है। अगर वो लोग विधिवत 3 साल तक पुष्कोलांग नृत्य किए हैं तब जाके वो गांव जो है और आगामी 3 साल तक के छेरता नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो पुष्कोलांग नृत्य होता है इसको अपने स्वयं के गांव में नहीं करते, किसी दूसरे गांव में जाकर के करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, चाहो तो लिख लो इसको। क्या क्या बताया भाई मैं? तो मैंने कहा ये जो पुष्कोलांग नृत्य है इसको स्वयं के गांव में नहीं करते, मतलब दूसरे और गांव में जाकर के करते हैं। ठीक है सर, दूसरे गांव में जाकर के करते हैं, स्वयं के गांव में नहीं करते। और क्या याद रखना है कि लगातार 3 वर्ष तक करते हैं। लगातार 3 वर्ष तक। कब तक? तो बोले 3 वर्ष। लगातार 3 वर्ष तक करने के पश्चात क्या करते हैं? विधिवत इसका विसर्जन करते हैं। इस नृत्य का विधिवत विसर्जन है कि नहीं भाई? ठीक है, तो लगातार 3 वर्ष तक करने के बाद इसका विधिवत विसर्जन करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग आगामी 3 वर्ष तक और क्या है तो छेरता नृत्य करने का अधिकारी होते हैं। ठीक है भाई, फिर आगामी 3 वर्ष तक ये लोग क्या करेंगे? छेरता नृत्य करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। कौन सा? पुष्कोलंगा नृत्य या पुष्कोलांग नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट तो नाम है, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। उसके बाद अगर इसको याद रखना चाहे तो याद रख लो, अगर मेंस में लिखेंगे तो काम आएगा, नहीं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुष्कोलांग नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग अपने देवताओं के सम्मान में पाटा यात्रा के दौरान करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुष्कोलांग नृत्य के बाद और कौन सा नृत्य है जो आपको याद रखना है? तो बता दिया अगला कौन सा नृत्य होगा। तो अगला होगा छेरता नृत्य। ठीक है भाई, कौन सा नृत्य? इसके बाद छेरता नृत्य, पुष्कोलांग के बाद छेरता नृत्य। ठीक है, ये जो छेरता नृत्य है ये देखो छेरता नृत्य। ठीक है भाई, अब पहली चीज तो याद रखना है कि छेरता नृत्य, ये जो छेरता नृत्य है ये किस जनजाति के लोग करते हैं? तो याद रखना मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं छेरता नृत्य। अच्छा ठीक है भाई, ये हम तो जानते हैं छेरता नृत्य। ये छेरता नृत्य है इसको नकटा नकटी और नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नकटा नकटी नृत्य। ठीक, तो जो छेरता नृत्य है उसको नकटा नकटी नृत्य कहते हैं। ठीक है सर, इस बात को हम लोग और अच्छे से सोच बाय याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि छेरता नृत्य कब करते हैं? अरे दादा छेरछेरा कब होता है? पुष्प पूर्णी। तो पुष्प पुण्य त्योहार को और करते हैं। कब करते हैं? तो याद रखना पुष्प पुण्य त्योहार। अरे ठीक है भैया, तो पुष्प पुण्य त्योहार मतलब पुष्प माह के पूर्णिमा के दिन पुष्प पुण्य त्योहार। छेरछेरा त्योहार पता है नहीं, मनाते ही नहीं। छेरछेरा छेर छिरक छेर छेरा माई को ठीक धान ला हेर हेरा, ऐसे गाना सुनियो नहीं सुनियो? तो
पुष्प पूर्णिमा के या पुष्प पुन्नी त्योहार को मनाते हैं कौन सा? छेरता पर्व या छेरता नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं छेरता नृत्य? मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं छेरता नृत्य, इसको याद रखना है। इसे नकटा नकटू नृत्य कहते हैं। पुष्प पुन्नी त्योहार के दिन करते हैं कौन सा? तो बोले छेरता नृत्य। अच्छा, इसके लिए शर्त क्या है? पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी गांव यदि विधिवत 3 वर्ष तक और पुष्कोलांग नृत्य करते हैं और उसका फिर विधिवत विसर्जन करने के बाद वह गांव जो है अगले 3 साल तक छेरता नृत्य करने का और अधिकारी होता है। इस बात को याद रखना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छेरता नृत्य के बाद और कौन सा नृत्य है जो आपको याद रखना है? ठीक है, 9 आगे का जी, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा नृत्य है मुड़िया जनजाति का जिसको आपको याद रखना है? कोकरेंग नृत्य। कौन सा नृत्य? कोकरेंग, ठीक है। तो याद रखना है कोकरेंग नृत्य। पहली बात तो याद रखना मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। कोकरेंग नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और कब करते हैं? तो मड़ई में करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? जब मड़ई महोत्सव करते हैं ना, तो मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं मड़ई महोत्सव में कौन सा? कोकरेंग नृत्य। कौन से जनजाति के लोग करते हैं? मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, इसको याद रखना है। इसके बाद और कौन सा नृत्य है जिसको आपको याद रखना है? किसका? मुड़िया जनजाति का, ठीक है। तो याद रखना है दीवार एंडना। क्या? दीवार एंडना नृत्य। अब कई लोग तो इसको क्या करते हैं भैया, तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो याद कहां से रहेगा? पढ़ो, बोलो, तब याद रहेगा। क्या? दीवार एंडना नृत्य। ये क्या है? दीवार एंडना नृत्य। तो पहली बात तो याद रखना मुड़िया जनजाति में प्रचलित है ये नृत्य। कौन सी जनजाति में? तो आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति, ठीक है भाई। मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं क्या? दीवार एंडना नृत्य। कब करते हैं? तो दीपावली के अवसर पर मुड़िया जनजाति की जो युवतियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो करती हैं कौन सा? दीवार एंडना नृत्य। मतलब पुरुष भाग नहीं लेते इसमें, केवल लड़कियां भाग लेती है, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति की और जो लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, वो कब करती हैं? दीपावली के अवसर पर, ठीक है। तो ये अवसर भी आपको याद रखना है कि दीपावली के अवसर पर और मुड़िया जनजाति की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो लोग करती हैं क्या? दीवार एंडना नृत्य, ठीक है। पूछता है, आपको याद रखना है क्या? दीवार एंडना नृत्य। उसके बाद याद रखना है हर एंडना नृत्य। कौन सा? हर एंडना और नृत्य, ठीक है भाई। हर एंडना नृत्य, ये क्या है हर एंडना नृत्य? तो ये भी किस जनजाति में प्रचलित है? मुड़िया जनजाति। किस जनजाति में प्रचलित है बंधुओं? तो मैंने कहा मुड़िया जनजाति में, याद रखना है। ये क्या है हर एंडना नृत्य? तो विवाह के अवसर पर। कब करते हैं इसको? जब कोई विवाह हो जनजाति समाज में। किस जनजाति में? मुड़िया जनजाति में। तो मुड़िया जनजाति के जो युवक युवतियां हैं, लड़की लड़के हैं, वो विवाह के अवसर पर, विवाह के समय और कौन सा नृत्य करते हैं? हर एंडना नृत्य करते हैं, ठीक। तो आप इसको याद रखो। किसको? तो बोले विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर करते हैं। कौन करते हैं? तो मुड़िया जनजाति की जो युवक युवतियां होती है, लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां, ठीक है भाई। तो लड़के और लड़कियां करती हैं कौन सी जनजाति की? मुड़िया जनजाति की। विवाह के अवसर पर कौन सा? हर एंडना नृत्य। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा एक और विकट प्रसिद्ध नृत्य है मुड़िया जनजाति का, उसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? ककसार नृत्य। ककसार और नृत्य, बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? तो पहली चीज तो याद रखना है ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति का नृत्य है। किस जनजाति का? मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है कौन सा? ककसार नृत्य। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ककसार नृत्य कब करते हैं, किस अवसर पर करते हैं? तो घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए, घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए और मुड़िया जनजाति के लोग ककसार नृत्य करते हैं। बनी नहीं बनी? याद रहेगा नहीं रहेगा? और ये जो ककसार नृत्य है, इसमें अकुम और तोड़ी वाद्य यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो क्या याद रखना है इसमें, कक्षार नृत्य में। तो पहली चीज तो कक्षार नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। कहाँ करते हैं, तो बोले गोटुल के देवता कौन है भाई, जल्दी बताओ। गोटुल के देवता, गोटुल के देवता लिंगोपेन देव, गोटुल के देवता लिंगोपेन देव के और आराधना हेतु, बनेगा नहीं बनेगा, तो गोटुल के देवता लिंगोपेन के आराधना हेतु और कौन सा नृत्य करते हैं बंधुओं, कक्षार नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और क्या याद रखना है, तो ये लोग अकुम और तोड़ी वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा, अकुम और तोड़ी। क्या होता है आगे देखेंगे, इसको चिंता नहीं करना, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर सेपर में ज्यादा पूछने की संभावना नहीं है। आपको पूछेगा सीधा सीधा कक्षार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, मुड़िया जनजाति से। कब किया जाता है, तो घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है क्या, कक्षार नृत्य। तो ये हो गया हमारा कौन सा जनजाति, तो मैंने कहा मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति से संबंधित इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कितना ठो 10 12 15 ठो नृत्य बताया हूं मुड़िया जनजाति का, आपको याद रखना है। कौन कौन सा, तो मैंने कहा मांद्री नृत्य, ठीक है, एबाल तोर नृत्य, गेड़ी नृत्य, हुलकी पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, पुष्कोलांग, उसके बाद फिर छेरता नृत्य, कोकरेंग नृत्य, दीवार एंडना, हर एंडना, कक्षार नृत्य। ये सब के सब किस जनजाति के नृत्य है, ये सब के सब मुड़िया जनजाति के नृत्य है। किस जनजाति के हैं भैया, तो मैंने कहा ये सब के सब, और दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब मुड़िया जनजाति के और नृत्य हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब मुड़िया जनजाति के बाद बात करते हैं किसकी, अबूझ माड़िया जनजाति की। कौन सी जनजाति भाई, तो अब देखते हैं अबूझ माड़िया जनजाति। ठीक, ये जो अबूझ माड़िया जनजाति है इसका कौन कौन सा नृत्य है, तो इसका 2 ठो नृत्य है जो बिकट फेमस है, आपको याद रखना है, सीधा सीधा पूछ लेता है। ठीक है भाई, तो पहला याद रखना है कौन सा, तो अबूझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है पहला काकसाड़, काकसाड़ नृत्य। ठीक है, काकसाड़ नृत्य, ठीक है भाई। क्या है ये कक्षार नृत्य, तो सबसे पहला याद रखना, अभी जस्ट बताया था क्या, कक्षार नृत्य। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना भैया, ये जो अभी मैं बताया हूं ना आप लोगों को, ये क्या है, ये कक्षार नृत्य है, कक्षार र याद रखना, कक्षार नृत्य। कक्षार नृत्य मुड़िया जनजाति का है, लेकिन अगर आपसे पूछे कौन सा, कक्षाड़, काकसाड़ नृत्य, तो कक्षार नृत्य मुड़िया जनजाति का है और काकसाड़ नृत्य जो है अबूझ माड़िया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, तो पहले याद रखना, काकसाड़ नृत्य अबूझ माड़िया जनजाति का नृत्य है, अबूझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, क्या है ये, तो बोले यात्रा पर्व के दौरान और किया जाता है क्या, काकसाड़ नृत्य अपने गोत्र देवता, किसके प्रसन्नता के लिए, किसकी आराधना के लिए, तो बोले गोत्र देवता, याद रखना है गोत्र देवता। तो गोत्र देवता के पूजा के लिए, गोत्र देवता के आराधना के लिए और यात्रा पर्व के दौरान करते हैं काकसाड़ नृत्य। इनका एक पर्व होता है काकसाड़ पर्व, काकसाड़ यात्रा, उस दौरान करते हैं अबूझ माड़िया जनजाति के लोग। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बन जाएगा। तो गोत्र देवता को और प्रसन्न करने के लिए आराधना, लिख लो भाई, इसकी आराधना स्वरूप करते हैं कौन सा नृत्य, काकसाड़ नृत्य। कौन सी जनजाति, अबूझ माड़िया जनजाति। जब काकसाड़ नृत्य करते हैं तो अबूझ माड़िया जनजाति के युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनाव करने की अनुमति दिया जाता है। बन जाएगा, तो जीवन साथी चुनाव करने का अनुमति भी मिलता है इसमें, किसमें, काकसाड़ नृत्य में, याद रखना। बताइए समझ आया कि नहीं आया, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जीवन साथी चुनाव करने का और अनुमति दिया जाता है किसमें, काकसाड़ नृत्य में। ठीक है भाई, याद रहेगा सर, आप बताएं, बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद एक और नृत्य याद रखना अबूझ माड़िया जनजाति का, उसको कहते हैं कोटकी घोड़ा। कौन सा, कोटकी घोड़ा नृत्य। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई,
तो पहला चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना कि अबुझमाड़िया जनजाति में 2 नृत्य प्रचलित है। पहला काकसाड़ नृत्य, काकसाड़ यात्रा के दौरान करते हैं, गोत्र देवता के पूजा के लिए करते हैं, अपने जीवन साथी चुनाव करने का अवसर दिया जाता है। किसमें? काकसाड़ नृत्य में, अबुझमाड़िया जनजाति का है। ठीक है भाई। दूसरा बता रहा हूं कौन सा? कोटकी घोड़ा नृत्य। बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना। क्या? कोटकी घोड़ा नृत्य। क्या होता है कोटकी घोड़ा नृत्य? तो पहला चीज याद रखना कि कोटकी घोड़ा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है भाई? तो अबुझमाड़िया जनजाति का है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो यही है कि किस जनजाति में प्रचलित है? अबुझमाड़िया। ठीक है सर, अबुझमाड़िया जनजाति का और नृत्य है कोटकी घोड़ा नृत्य। क्या है कोटकी घोड़ा नृत्य? तो कोटकी घोड़ा नृत्य जब ये लोग यात्रा पर्व निकालते हैं, कब? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्या? यात्रा पर्व। तो जब यात्रा पर्व निकालते हैं ना, तो यात्रा पर्व में और अबुझमाड़िया जनजाति के युवक युवतियां जो है जब जाते हैं तो इसमें कोटकी घोड़ा और नृत्य का और क्या करते हैं? दृश्यांकन करते हैं। ठीक है भाई। तो कोटकी घोड़ा नृत्य का और दृश्यांकन करते हैं। उसमें कुछ युवक जो है चीते का, किसका? चीते का मुखौटा लगा करके और लोगों पर झपटने का क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। किसमें? कोटकी घोड़ा नृत्य में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। तो ये हो गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोटकी घोड़ा नृत्य अबुझमाड़िया जनजाति, कौन सा? बार बार बोल रहा हूं, अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित है। इसमें यात्रा पर्व के दौरान और कोटकी घोड़ा नृत्य का दृश्यांकन किया जाता है, चीते का मुखौटा लगा करके और लोगों पर झपटने का अभिनय किया जाता है, एक्टिंग किया जाता है। किसमें? कोटकी घोड़ा में। तो ये 2 नृत्य है कि किसका? कौन सी जनजाति का? अबुझमाड़िया जनजाति का, काकसाड़ नृत्य और कोटकी घोड़ा नृत्य। याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है। अब उसके बाद और कौन सी जनजाति है जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? अब याद रखना माड़िया जनजाति। कौन सा भाई? मुड़िया पढ़ लिए, अबुझमाड़िया पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं कौन सा? माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति। अब माड़िया जनजाति में सिर्फ एक ठो नृत्य है जो बिकट फेमस है, बस उसी को पढ़ना है। कौन सा है भैया? तो मैंने कहा बायसन हार्न नृत्य। बायसन हार्न नृत्य। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट, माड़िया जनजाति में सिर्फ एक नृत्य पढ़ना है। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो हम लोग समझ गए कि एक नृत्य पढ़ना है। किसमें? माड़िया जनजाति में। कौन सा नृत्य है भैया? बायसन हार्न नृत्य। अब इसको और कोई नाम है, एक ऐसी बात नहीं भैया। बायसन हार्न नृत्य, इसको और क्या बोलते हैं? गौर नृत्य। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। गौर नृत्य बोलते हैं, या इसको और बोल देते हैं गवर नृत्य। क्या बोलते हैं? गवर नृत्य या सिंग नृत्य। क्या? सिंग नृत्य भी कहते हैं। तो ये सब इसी के नाम है, आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो बायसन हार्न नृत्य बोले, गौर नृत्य बोले, गवर नृत्य बोले, सिंग नृत्य बोले, आपको याद रखना है सब के सब क्या है? बायसन हार्न नृत्य है। और किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति का नृत्य है? माड़िया जनजाति का नृत्य है। ठीक है भाई, याद रखेंगे सर, माड़िया जनजाति का नृत्य है। और क्या याद रखना है? तो बोले कब करते हैं ये लोग? तो ये लोग यात्रा पर्व के दौरान, यात्रा पर्व के दौरान है ना। जब गुंचा पर्व होता है तो गुंचा पर्व, यात्रा पर्व के दौरान जितने भी अवसर है सब जगह में करते हैं ये लोग। यात्रा पर्व में, विवाह उत्सव में, विवाह उत्सव में कर लेते हैं, धार्मिक उत्सव में कर लेते हैं। ठीक है। तो विवाह उत्सव, धार्मिक उत्सव, मनोरंजन के लिए, कुल मिलाकर बात ऐसे ही, जब इनका मन तब करते हैं क्या? बायसन हार्न नृत्य। कोई स्पेशल टाइम नहीं है। गोंचा पर्व में करेंगे, यात्रा पर्व में करेंगे, विवाह है तो कर लेंगे, धार्मिक उत्सव तो कर लेंगे, कुछ नहीं है चलो नाचना है तो नाच लेंगे। क्या? बायसन हार्न नृत्य। ठीक है भाई। किस जनजाति के लोग करते हैं? हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। तो बोले बायसन हार्न नृत्य को, और बायसन हार्न नृत्य को और माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये बिकट प्रसिद्ध है, बहुत 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 प्रसिद्ध है। आप लोग इसी को देखे हो, जो भी जनजातीय नृत्य देखे हो, कौन सा है? यही है बायसन हार्न नृत्य। बायसन हार्न नृत्य में ना ऐसे वन भैंसा गौर उसके सींग का मुकुट लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? गौर नृत्य। गौर का और मुकुट लगा रहे हैं इसलिए गौर नृत्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है? तो इसमें याद रखना है कि स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें लगभग 24 से अधिक सदस्य और नृत्य करते हैं। ठीक है भाई, अधिक सदस्य क्या करते हैं बंधुओं? नृत्य करते हैं। ठीक है, 24 से अधिक सदस्य इसमें और नाचते हैं, नृत्य करते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है, जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष, वो लोग क्या बजाते हैं भैया? वाद्य यंत्र। तो पुरुष लोग
मांदर या तो फिर ढोलक, ठीक है जी, मांदर या आप कह सकते हो ढोलक, ठीक है। तो मांदर या ढोलक बजाते हैं, ठीक है। कौन से लोग? पुरुष लोग। और स्त्रियां जो है, स्त्री जो है वो क्या पकड़े रहती हैं? आप लोग देखे होंगे, तिरुड़ या गुंजीड़ बोलते हैं उसको। क्या? गुंजीड़ या इसको तिरुड़ बोलते हैं, तिरुड़, तिरुड़, ठीक है। तो इसको पूछा है, आप ध्यान में रखना है। मांदर किसमें? बायसन हार्न नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो तो मांदर बजाते हैं, ठीक है, मांदर या ढोलक बजाते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो हाथ में तिरुड़ या गुंजीड़ पकड़े रहती हैं, ठीक है। इसमें 24 से अधिक सदस्य होते हैं। ये लोग बहुत सुंदर वेशभूषा धारण करते हैं। क्या कहा मैंने? बहुत सुंदर वेशभूषा धारण करेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, और उसके बाद फिर गौर सिंह युक्त मुकुट लगाएंगे जिसमें कौड़ी वगैरह होता है, मोर पंख से सजाएंगे, कौड़ी से सजाएंगे, और बहुत सुंदर एक वेशभूषा पहनते हैं, और उस वेशभूषा को कोहक कहते हैं। इसको पूछता है, इनकी जो बहुत सुंदर क्या होती है? वेशभूषा होती है, जिसमें गौर सिंह मुकुट है ना, गौर सिंह का मुकुट लगाएंगे, सुंदर कपड़े पहनेंगे, है ना, कौड़ी वौड़ी से सजाते हैं, उस वेशभूषा को कहते हैं कोहक। इसको आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? उसे कोहक कहते हैं। तो इनकी जो वेशभूषा होती है उसको कोहक कहते हैं। इसको आपको और याद रखना है, किस अवसर पर करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्या याद रखना है? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में या जनजातियों में प्रचलित जितने भी लोक नाट्य है, उन सब में सबसे सुंदरतम लोक नाट्य, सबसे सुंदर नृत्य किसे कहते हैं? तो बोले बायसनहार नृत्य को। एक जने और लेखक है भैया, नाम क्या उसका? वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन ने बायसनहार नृत्य को किसको? बायसनहार्न नृत्य को विश्व का, ध्यान में रखना है, वेरियर एल्विन ने बायसनहार्न नृत्य को विश्व का, न सिर्फ छत्तीसगढ़, विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। इसको याद रखना है। क्या कहा मैंने? तो विश्व का सुंदरतम, आप कह सकते हो विश्व का सबसे सुंदर नृत्य, सुंदर नृत्य कहा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे भयानक नृत्य कौन सा है? दमनच नृत्य। और अगर आपसे पूछे कि वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है, तो गौर नृत्य को या बायसनहार्न नृत्य को। और ये लोग बायसनहार्न का मतलब बायसन का, गौर का मुकुट लगाते हैं, सींग लगा करके नृत्य करते हैं, इसलिए वेरियर एल्विन ने माड़िया को, माड़िया जनजाति को बायसनहार्न माड़िया शब्द से संबोधित किया। तो बायसनहार्न माड़िया किसको कहते हैं? बोले माड़िया जनजाति को। किसने कहा? वेरियर एल्विन ने कहा। क्यों कहा? वो लोग और गौर सिंग लगा करके, गौर मुकुट लगा करके और बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, ठीक है भाई। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। किसके बारे में? तो मैंने कहा माड़िया जनजाति के, और जो नृत्य है कौन सा? गौर नृत्य, श्रृंग नृत्य, गौर नृत्य या बायसनहार्न नृत्य के बारे में। तो बायसनहार्न नृत्य माड़िया जनजाति से संबंधित है। इसे दुनिया का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है वेरियर एल्विन ने। और इसके बारे में 2-4 और फैक्ट है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है बायसनहार्न नृत्य माड़िया जनजाति से और संबंधित है। इसके अलावा और कौन सी जनजाति है जिसका नृत्य पेपर में आपसे पूछ सकता है? तो दोरला जनजाति। कौन सा? दोरला। ये जो दोरला जनजाति है ये कौन सा नृत्य करते हैं भाई? तो ये लोग पैडुल नृत्य करते हैं। कौन सा? पैडुल, याद रखना है। तो पैडुल नृत्य दोरला जनजाति किस क्षेत्र में? सुकमा। अरे भैया सुकमा में रही थे ना मन, तो सुकमा क्षेत्र में दोरला जनजाति पैडुल नृत्य करते हैं। कब करते हैं? जब इनका विवाह होता है, विवाह के अवसर पर करते हैं पैडुल नृत्य दोरला जनजाति, याद रखना है। इसके अलावा एक याद रखना है कौन सा? तो मैंने कहा परजा और धुरवा। परजा और धुरवा। तो परजा और धुरवा जनजाति के लोग नृत्य करते हैं परब नृत्य। कौन सा? इसको पूछता है, याद रखना। तो परजा और धुरवा जनजाति के लोग जो नृत्य करते हैं उसे कहते हैं परब नृत्य। ये एक सैन्य नृत्य है,
क्या है भैया, सैन्य नृत्य है। ठीक है, तो परब नृत्य परजा ध्रुव जनजाति के लोग करते हैं, ये एक सैन्य नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं और इसमें नृत्य करते करते दुनिया भर का करतब दिखाते हैं। ऐसा पिरामिड, अरे ऐसा पंथी नृत्य देखो ना, पंथी नृत्य में पिरामिड बनाते हैं, उसी प्रकार से परजा ध्रुव जनजाति के लोग अपने परब नृत्य में और करतब दिखाते हैं और पिरामिड का आकृति बनाते हैं। कैसा नृत्य है, सैन्य नृत्य है। कौन सा, परब नृत्य। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं परब नृत्य, अगर आपसे ऐसा पूछे तो बता देना परब नृत्य परजा और ध्रुव जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा ध्रुव जनजाति के लोग मड़ई नृत्य भी करते हैं, इसको याद रखना। क्या, ध्रुव जनजाति के लोग और मड़ई नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको, इतना जनजातियों का नृत्य याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण छत्तीसगढ़ की तमाम प्रकार की जनजातियां और उनसे संबंधित जितने प्रकार की क्या है भैया नृत्य है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति का सबसे ज्यादा है, आपको पूरा याद रखना है। मुड़िया जनजाति का नृत्य कई बार पेपर में पूछा है। मुड़िया जनजाति के बाद अबुझमाड़िया जनजाति का 2 ठो कक्षाण नृत्य और कोटकी घोड़ा नृत्य है। इसके बाद माड़िया जनजाति का बैसन हारना नृत्य, इसको याद रखना है। और उसके बाद फिर दोरला जनजाति और परजा धुरुआ का एक ठो है परब नृत्य, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, जनजातियों से संबंधित जितने भी नृत्य और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है उन सब के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।